पूर्वा के अर्दी में 5वां विश्व के लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी की मदद करने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में भूपेश जी भी आए थे। एक विधानसभा में भूपेश जी भी विराजे थे और सौगंध है मिट्टी की जब आए तो हमने ठान ली कि हम वो हैं जो साधारण परिवार में जन्मे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता है। दुश्मन को दूर से नहीं ललकारते, घर में घुस कर वार करते। इसलिए आज अगर भूपेश जी तक मेरी बात जा रही है तो मैं बड़ी विनम्रता से उनसे कहना चाहती हूं कि जहां पग धरे थे आपने अमेठी में, वहां का ताजा ताजा ये हाल है कि विधानसभा के चुनाव में अमेठी के गांधी खानदान के गढ़ में हमने कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करी और अंग्रेजी में भूपेश जी ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर। जैसा कि अरुण जी ने कहा कि वहां जो मत दी, अब उसका संकेत दीदी अमेठी से बिलासपुर देने आई है। तो अरुण जी ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर, सी फॉर छत्तीसगढ़। ये अक्षर इसलिए पढ़वा रहे हैं क्योंकि कुछ गणित ऐसा है कांग्रेस पार्टी का जिसको आज इस मंच से बतलाना होगा। जो गंगा जल हाथ में धरकर प्रतिज्ञा ले रहे थे चुनाव में, आज कांग्रेस के उन निर्लज नेताओं को ये बताना होगा कि कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर 6,000 महिलाओं का बलात्कार क्यों हुआ। जो गंगा जल हाथ में लिए जनता को छलने निकले थे, कांग्रेस के उन निर्लज नेताओं को जनता को बतलाना होगा कि कांग्रेस के राज में 6,000 लड़कियों को छत्तीसगढ़ से अगवा क्यों किया गया। जो गंगा जल हाथ में लेकर निर्लज कांग्रेस के नेता चुनाव में प्रतिज्ञा कर रहे थे महिला को सुरक्षा देने की, उनको आज जवाब देना होगा कि अगस्त के महीने 2020 में एक लड़की जिसका शोषण होता है वो आत्महत्या करती है, उसके बाद सरकार कांग्रेस की जागकर FIR दर्ज करती है। जिन्होंने छला महिलाओं को, परिवारों को छत्तीसगढ़ में, उनको आज जवाब देना होगा कि छत्तीसगढ़ में इस वीर भूमि पर कांग्रेस के राज में असाधारण परिवार की महिला सुरक्षित क्यों है। आज इस मंच से मैं भी जानती हूं इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देगी भूपेश सरकार, क्योंकि जिनको आज जनता में ज्यादा रुचि नहीं, जनता की तिजोरी कैसे लूटी जाए उसमें रुचि है, वो जनता के इन सवालों का जवाब कभी नहीं देंगे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता इस मंच पर उपस्थित हैं। महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में भाई स्वयं आशीर्वाद देने पधारे हैं और एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात का गौरव करती हूं कि जब विपदा की घड़ी आई थी, कोरोना लेकर आई थी, तो हमारे बड़े भाई देश के प्रधान सेवक ने हर गरीब के घर में 28 महीना मुफ्त राशन पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान की बात है। आज अगर इस मंच से मेरी आवाज भूपेश जी तक जा रही है तो उनसे पूछना चाहती हूं
बांटने गया था, कांग्रेस के नेता दुम दबाकर मौत से डरकर भाग गए थे। ये भी एक सत्य है। इसलिए आज इस हुंकार रैली में जितनी माताएं बहनें पधारी, उनसे कहना चाहती हूं कि अरुण जी ने आज कहा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। लेकिन एक सत्य ये भी है अरुण जी, पूछने की आज छत्तीसगढ़ में जरूरत है कि सच्ची में राज किसका है? राज किसका है भूपेश जी? एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान में सरकार कांग्रेस पार्टी केंद्र में चला रही थी, जनता से हम कहते थे राज किसका है, तो जनता कहती थी सोनिया जी का है। आज वक्त कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ में है, तो मैं भूपेश जी से पूछना चाहती हूँ, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है भूपेश जी? सोनिया जी के हाथ में है कि सौम्या जी के हाथ में है? ये जवाब आज देना होगा कि आज जब जनता जनार्दन किसी को प्रशासन का दायित्व देती है, तो इस विश्वास के साथ दायित्व दिया जाता है कि आप जनता की तिजोरी का संरक्षण करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल की खबरें दिल को दहला देती है कि जनता का पैसा जनता को जाने की बजाय भूपेश बघेल की सरकार ने कुछ अफसरों के माध्यम से लूटकर कांग्रेस की तिजोरी भरने का पाप किया है। आज मैं भूपेश जी से स्पष्टीकरण मांगती हूं कि जिस प्रदेश में आपकी अपनी सरकार ने स्वीकार किया है कि 25,000 आदिवासी बच्चों के प्राण गए क्योंकि वो बीमार थे, ये पैसा अगर उन गरीब बच्चों के परिवारों तक पहुंचता तो 25,000 आदिवासी बच्चे प्रदेश में मौत के घाट नहीं उतारे जाते। आज बड़ी विनम्रता से भूपेश जी से कहना चाहती हूं, ये बेटियां, ये माताएं, ये बहनें जिनका शोषण हुआ, जिनके लिए एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरती गई, आप बतलाएं, अगर आपका प्रशासन आपके आदेश अनुसार जनता के संरक्षण के लिए तत्परता से काम करता तो प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित नहीं रहती। सत्य तो ये है कि सत्ता हो या संगठन, कांग्रेस पार्टी के प्राण जनता के पैसों को लूटने में व्यस्त रहते हैं, जनता के संरक्षण के काम नहीं आते। इसीलिए आज जनता से उभरी इन माताओं बहनों ने महतारी हुंकार रैली में आवाज उठाई है। सच कहा प्रदेश अध्यक्ष ने, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। और कैसी बेईमानी? रमन सिंह जी ने सच कहा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विपदा की घड़ी में अनाज पहुंचाता है, 1 रुपए की चावल की बात करता है, और कांग्रेस का नेतृत्व 16 लाख घरों को जनता तक पहुंचने नहीं देता। मैं कांग्रेस के नेतृत्व से भूपेश जी से आज पूछना चाहती हूं, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता ने ऐसा क्या पाप किया था कि 16 लाख घरों से आपने उनको वंचित रखा, मुंह से दिवाला छीन लिया, बच्चों के प्राण हर लिए, सर से छत छीन ली। इसीलिए दोबारा कहती हूं, अरुण जी ने सही कहा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का। जहां जहां जाती हूं, जहां जहां जाती हूं, देखती हूं कि भूपेश जी प्रदेश के लिए चिंता कम करते हैं, गांधी खानदान की चिंता ज्यादा करते हैं। और ये सत्य है कि अगर कांग्रेस का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो त्रिमूर्ति के इर्द गिर्द चक्कर लगाना जरूरी है।
डेमोक्रेसी बचाना चाहता है तो प्रदेश छोड़ उस खानदान की सेवा ज्यादा करना जरूरी है। इसलिए आज मैं भूपेश जी से कहना चाहती हूं कि आपका नेतृत्व जब देश और धर्म के खिलाफ बात करता है तब भी सत्ता की लालसा में आप मौन धारण कर क्यों बैठते हैं? आज इस मंच से कुछ लोगों ने मेरा अभिनंदन करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का उल्लेख किया। ये सत्य है, जब से हमने उन्हें अमेठी से विदा किया है तब से वो भारत की यात्रा में निकले हैं। अभी तक यात्रा उनकी पूरी नहीं हुई। लेकिन ये भी सत्य है कि यात्रा में वो किस प्रकार के प्राणियों के साथ घूम रहे हैं। हाँ, बोलना जरूरी है भैया। तमिलनाडु में गए यात्रा में एक ऐसे सज्जन के साथ मीडिया के सम्मुख प्रस्तुत हुए जिन्होंने कहा कि भारत की इस पुण्य भूमि पर पैर न धरो, बीमार हो जाओगे। गांधी खानदान ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। भूपेश जी भी चुप साध कर बैठे रहे। केरल में गए, वहां पर गांधी खानदान के होनहार बेटे ने ऐसे व्यक्ति की पीठ थपथपाई जिसने गौ माता की हत्या कर गौ का गला काटकर इंटरनेट पे फोटो चढ़ाई, उसकी पीठ थपथपाई। न कांग्रेस के कार्यकर्ता बोले कुछ, भूपेश जी भी चुप बैठे रहे। फिर आगे बढ़े कांग्रेस के ये नेता और अपनी यात्रा में कुछ ऐसे लोगों को लेकर संग चले जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। भूपेश जी चुप रहे। फिर आगे गए यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति के साथ गांधी खानदान के नौनिहाल जो है चले जिन्होंने मुंबई पर जब पाकिस्तानी हमला हुआ था कसाब का, उसमें उन आतंकवादियों को रास्ता दिखाया, कहा जाकर हिंदुस्तानी का खून बहाना है। भूपेश जी तब भी चुप रहे। आज भूपेश जी से कहना चाहती हूं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बनने की होड़ में हैं, प्रदेश में साथ साथ देश में छाने की होड़ में है। अरे हिंदुस्तानी आप भी हम भी, कम से कम इतना तो विवेक न मर जाता, उठकर एक बार तो भारत मां का वो नारा लगाता। चुप्पी साध कर बैठे, तब भी नहीं बोले जब कांग्रेस के एक प्रदेश के नेता ने, उनकी नेत्री ने ये कह दिया कि हम गौरी गणेश का सम्मान नहीं करेंगे। अरे भूपेश जी, हिंदुस्तानी हम भी हैं, तुम भी हो, इंसान का नहीं तो कम से कम भगवान का तो मान रख लो। लेकिन न इंसान का मान रखा, न छत्तीसगढ़ में महतारी का मान रखा, न भगवान का मान रखा। आज मैं चाहती हूं कि इंसान से न सही भगवान से तो डरो। आई जब रायपुर रमन सिंह जी, बड़ा बड़ा पोस्टर देखा, राम भगवान के सामने भूपेश जी हाथ जोड़े खड़े थे। अरे भूपेश जी, कभी तो गांधी खानदान से पूछो कि जब वो सत्ता में थे केंद्र में, तब कोर्ट में एफिडेविट क्यों देकर आए कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। अब भगवान राम आपको याद आए। जय श्री राम का नारा देते हो भाई। आज तुमसे कहना चाहती हूँ, राम का नाम लेने के लिए कितनों ने अपने प्राणों को गंवाया है इस देश में। बंगाल में जहाँ कांग्रेस का लोग समर्थन करते थे, 10 साल सरकार चलाते थे, उस तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहाँ राम का नाम लेने वाले नौजवान को खुले खेत में फांसी लगाई जाती है। बंगाल में जहाँ पर तृणमूल की सरकार चल रही है, वहाँ महतारी अगर राम का नाम ले, भगवा झंडा हाथ में उठाए तो उसे गांव और घर से उठा लिया जाता है। केरल में जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ एक ऑटो चालक का रुंधी हाथ काट दिया जाता है ताकि 2 वक्त की रोटी ना कमा सके। भूपेश जी, आप तब भी चुप थे, अब भी चुप हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ,
कि जो धर्म का अपमान करे, जनता का अपमान करे, छत्तीसगढ़ की महतारी का अपमान करे, आप ये सारे अपमान के घूंट चुपचाप क्यों की जाते हैं? कभी तो आवाज उठाइए, अपने नेतृत्व को सही रास्ता दिखाइए। आज इस हुंकार रैली में रमन सिंह जी ने भले ही ये कहा हो कि लोग मुझे सुनने आए हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि आपको रेणुका दीदी को भी सुनने के लिए लालायित है, सरोज दीदी को भी सुनने की उनकी अग्रिम इच्छा है। रेणुका जी ने सच कहा, आदिवासी समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर था, तत्पर है और हमेशा रहेगा। इसलिए आज भूपेश जी से बड़ी विनम्रता से पूछती हूं कि आदिवासी नेता का नारा देने वाले कांग्रेस के नेता तब कहां थे जब यूपीए की सरकार में मात्र 22,000 करोड़ रुपया पूरे देश का बजट होता था? ये नरेंद्र मोदी की सरकार का लोहा है कि अब उसी विभाग जिसमें रेणुका जी मंत्री है, 60,000 करोड़ का बजट अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। बजट छोड़ दीजिए, भूपेश जी मैं स्तब्ध हूं कि जब देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को सम्मान सहित देश की राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, तब कांग्रेस के निर्लज नेता उस महिला का अपमान कर रहे थे, संसद में और सड़क पर उस महिला के ऊपर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। तब भी आप चुप थे, अब भी आप चुप है। और कब तक चुप्पी साधेंगे सत्ता की लालसा में? जनता को बतलाओ कि इतनी सारी बेटियों का बलात्कार क्यों हुआ छत्तीसगढ़ में। जनता को बतलाओ कि 16 लाख गरीब के घर आपने क्यों दिलवाए नहीं। जनता को बतलाओ कि घर घर अनाज पहुंचाने का पुण्य का काम ना करके घर घर दारू क्यों भिजवाई। जनता को बतलाओ कि क्यों गंगा जल हाथ में लेकर आप इस प्रकार का धर्म का अपमान करते हो। भूपेश जी से कहना चाहती हूँ, भूपेश जी जागो, देश जाग चुका, छत्तीसगढ़ जाग चुका, मुख्यमंत्री भी जागे, जनता की ताकत को पहचाने, वरना जो अरुण जी ने कहा वही सत्य हो जाएगा। ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कमल छा जाएगा। क्योंकि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदलने की तैयारी, राज बदलने की तैयारी। भाजपा पड़ेगी कांग्रेस पे भारी, पक्का? तो बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय श्री राम। जय जय श्री राम। तब से ये भाई कह रहा है कि भले ही महिला मोर्चा का कार्यक्रम हो, लेकिन युवा मोर्चा कह रहा है कंकर कंकर शंकर है। जानती हूँ भैया, क्योंकि ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए। हम जिएंगे तो इस भारत माँ के लिए और मरेंगे तो इस भारत माँ के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कान लगा के सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की यशस्वी नेतृत्व श्रीमती शालिनी वाजपेयी जी के साथ प्रदेश पदाधिकारी ज्ञापन सौंपेंगे शासन के नाम न्याय अधिकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बिलासपुर का रुख करेंगे, जहां पर महतारी हुंकार रैली बीजेपी की तरफ से निकाली गई है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची हुई हैं। मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी वहां पर मौजूद हैं। और शराबबंदी, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर प्रदेश में बीजेपी ने महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस रैली का हिस्सा हैं।
और बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस रैली का हिस्सा हैं। साथ में हमारी युवा मोर्चा साथी भारतीय जनता पार्टी के से श्रेष्ठ सभी नेताओं को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति के अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय फोन लाइन पर। देवव्रत, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए और अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए, और इसी को लेकर महतारी हुंकार रैली का एक बड़ा आयोजन बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि 2023 में अब इलेक्शन है और ये हुंकार रैली कुछ इसी तरह से नजर आती है कि बीजेपी जो है वो अभी फिलहाल सरकार के खिलाफ आक्रामक दिखाई दे रही है। हालांकि एक बात यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी ने जो रणनीति यहाँ पर तैयार की थी कि शराबबंदी और महिला सुरक्षा, इस मसले पर सरकार को घेरा जाए, और लगातार इन मुद्दों पर आक्रामक बीजेपी अब तक के दिखाई देती रही है और अब यही रैली का रूप ले चुका है। और आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन हुआ, रैली निकाली गई, और खासकर अब तक जो पहले तक जो प्रदर्शन होते थे वो राजधानी रायपुर में होते थे, लेकिन पहली बार जगह चुनी गई छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी बिलासपुर में ये पूरा प्रदर्शन रहा। स्मृति ईरानी का भाषण भी रहा, उन्होंने भी ये कहा है कि पहले अमेठी, अब ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर, अब आने वाले समय में सी फॉर छत्तीसगढ़ होगा। तो कुल मिलाकर उनके ये देखा कि निशाने पर कांग्रेस सरकार थी, लेकिन अभी जो स्थिति देखने को 2023 में चुनाव है और विपक्ष में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं, लिहाजा विपक्ष को यह जरूरी है कि अभी किस तरह के तेवर उनके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार के जो नतीजे रहे थे वो बेहद कड़वे रहे थे, और ऐसी स्थिति में अब बीजेपी के लिए एक तरह से करो या मरो वाली स्थिति आने वाले समय में होने वाली है, और इसलिए चुनाव से पहले की ये पूरी तैयारी है कि हर मोर्चे को एक्टिव किया जा रहा है। निश्चित तौर पर चुनाव से पहले की तैयारी बीजेपी की नजर आती है। एक मेगा आयोजन, एक रोड शो भी हम कहेंगे यहाँ पर स्मृति ईरानी का हुआ, और रैली को भी संबोधित किया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, महिलाएं भी शामिल हुई थी इस महतारी हुंकार रैली में। सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के ग्राम सेमरा में लोगों से मुलाकात की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आयोजित जन चौपाल में क्षेत्रवासियों के हित के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कई विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सेमरा हाई स्कूल के पूर्व प्राचार्य को सीएम ने निर्देश दिए हैं और सीएम के निर्देश पर निलंबित भी कर दिया गया है। सीएम ने स्कूल के क्लर्क को कहीं और ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। सेमरा के बाद ग्राम सिवनी के संतोषी मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। सेमरा में साप्ताहिक बाजार में शेड एवं चबूतरा निर्माण कराया जाएगा और ग्राम धूरकोट में सहकारी बैंक की शाखा खोले जाएगी। शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ का नाम लिंगेश्वर महादेव किया जाएगा। नवागढ़ लिंगेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, ठीक है। और नवागढ़ में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाएगी। तो नवागढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाएगी। ग्राम कोटरा में हाई स्कूल में अतिरिक्त भवन और शौचालय निर्माण कराया जाएगी। ग्राम औरी में सीसी रोड बनवाया जाएगी और ग्राम सलखन में मुक्ति धाम तक सीसी रोड बनाया जाएगी। और शासकीय हाई स्कूल बुढ़ेना का नामकरण आयुर्वेद रत्न डॉक्टर गुलाब सिंह के नाम से किया जाए और ग्राम उदय भाटा के हाई स्कूल का उन्नयन करके हायर सेकेंडरी स्कूल किया जाए। अब तुम्हारे यहाँ खेल मैदान बनाया जाए। हो गए। आप सब से निवेदन कि सबसे पहले गौठान अच्छा मजबूत बनाओ। गांव के अर्थव्यवस्था पर बहुत जरूरी। गांव के लड़का मन पर रिपा भी अब खोला था तो हम ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनना है। मुंगेली से बड़ी खबर है, जहां पर सरगांव नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव
अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस के राजीव तिवारी हैं अध्यक्ष। सभी पार्षद अध्यक्ष को हटाने के लिए लामबंद है। नगर पंचायत के सामने जमकर प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस और अधिकारी मौजूद रहे। मतदान करने पहुंचे 8 पार्षद। नगर पंचायत में कुल 15 पार्षद हैं। कांग्रेस 8, बीजेपी 5, निर्दलीय 2। तो खबर मुगेली से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सरगांव नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है अध्यक्ष को हटाने के लिए। कांग्रेस के राजीव तिवारी यहां अध्यक्ष हैं। सभी पार्षद अध्यक्ष को हटाने के लिए लामबंद हुए हैं। नगर पंचायत के सामने जमकर प्रदर्शन भी हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस और अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।